आज हम 12th कॉमर्स विषय के अंतर्गत लेखा शास्त्र में ख्याति, प्रकृति एवं मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस संबंध में आते हैं ख्याति क्या होता है, ख्याति की विशेषता आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब आते हैं ख्याति के प्रकार के संबंध में। ख्याति की प्रकृति के बाद आते हैं ख्याति के प्रकार। ख्याति का वैसे कोई विशेष प्रकार नहीं होता, लेकिन क्रय विक्रय मूल्य का निर्धारण करते समय यह देखना पड़ता है कि इसका उद्भव किस प्रकार हुआ है। क्या इसे तुरंत हस्तांतरण किया जा सकता है या नहीं। यदि किसी व्यापार का संचालन कुशल व्यक्ति के हाथ में है और इस कारण उस व्यापार की प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ है, तो ऐसे में व्यापार की ख्याति को खरीदने के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस कुशल संचालक के हट जाने से व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। इसी हस्तांतरण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ख्याति को 4 भागों में बांटा गया है। इसका वर्णन जानवरों के गुणों के आधार पर किया गया है। इसके अंतर्गत आते हैं पहला, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। तो आइए जानते हैं बिल्ली का विशेष स्वभाव क्या होता है। इसके बिल्ली में यह एक विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह अपने पुराने घर को अधिक महत्व देती है, न कि उस व्यक्ति को जिसके साथ वह रहती है। मालिक के घर छोड़ देने पर भी वह अपना घर नहीं बदलती, वह पुराने घर में ही रहना पसंद करती है। इसी प्रकार कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो अपने पुराने दुकान से अपना संबंध नहीं तोड़ते। वे पुराने दुकान पर ही आते जाते रहते हैं, चाहे उस दुकान का मालिक कोई भी हो। यहाँ ख्याति का मूल्यांकन व्यवसाय की स्थिति से प्रभावित होता है। यदि व्यवसाय का स्थान बदल जाए तो उसकी ख्याति में परिवर्तन होना स्वाभाविक बात है। ऐसी प्रकृति की ख्याति का मूल्य व्यवसाय क्रेता की दृष्टि से अधिक होता है। बिल्ली का स्वभाव अपने स्थान पर बने रहने का होता है। चाहे घर का स्वामी बदल जाए, वह अपने रहने का स्थान नहीं बदलती। ठीक उसी प्रकार व्यापार की ख्याति कभी भी समाप्त नहीं होती। जब तक व्यापार चलता रहता है, चाहे व्यापार का स्वामी कोई भी हो। इसका तात्पर्य यह है कि व्यापार की ख्याति स्थायी प्रकृति की होती है। इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहा जाता है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है, क्योंकि ऐसे प्रत्येक क्रेता व्यापार को खरीदना चाहता है जिसमें सदैव रहने वाली ख्याति हो और जिस ख्याति पर मालिक और नौकर के परिवर्तन का कोई प्रभाव न पड़े। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति को स्थानीय ख्याति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से बिल्ली के स्वभाव की ख्याति जिसका मूल्य सबसे अधिक होता है। बिल्ली के स्वभाव के बाद आते हैं दूसरा, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति के बारे में। तो कुत्ते का स्वभाव क्या होता है, उनकी खास विशेषता क्या होता है, इसके लिए अपन चलते हैं कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति के संबंध में। कुत्ते का स्वभाव होता है, कुत्ता हमेशा अपने स्वामी के पीछे पीछे चलता है। जहाँ भी उसका स्वामी जाएगा, कुत्ता बिना सोचे समझे उसका अनुसरण करता है। इसी प्रकार कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनका व्यवसाय के स्वामी से उसकी प्रबंध कुशलता, विवेक, व्यवहारशीलता के कारण लगा होता है और वे उसी व्यवसाय या स्वामी से अपना संबंध बनाए रखता है। यह बात विशेष रूप से पेशेवर फर्मों में देखने में आती है, जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट, प्रोफेसर, शिक्षक। ऐसी परिस्थिति में लाभार्जन में व्यक्तिगत गुणों का अधिक हाथ होता है और इनके हस्तांतरणीय न होने के कारण ऐसे व्यवसाय के बेचे जाने पर व्यवसाय क्रेता ख्याति के लिए बहुत कम रकम
देने के लिए तैयार होता है। कुछ व्यापारों की ख्याति का स्वभाव भी इसी प्रकार का होता है। जब तक एक निश्चित मालिक व्यापार में रहेगा तब तक ख्याति रहेगी, और जब मालिक व्यापार को छोड़ देगा तो ख्याति भी मालिक के साथ चली जाती है। ऐसी ख्याति को कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहा जाता है और इसका मूल्य कम होता है। कुत्ते का स्वभाव रहता है मालिक के प्रति वफादार रहना, और इसी वफादारी के चलते वह मालिक के पीछे पीछे चलते रहता है। इसी प्रकार से कुछ व्यापार की ख्याति कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति रहता है, जिसके मालिक का प्रभाव उस व्यापार पर पड़ता है। उसकी व्यवहार कुशलता के कारण ग्राहक ऐसे व्यापार को कभी नहीं छोड़ते। जब तक वह व्यापार का स्वामी बना रहेगा तब तक ग्राहक उस व्यापार में अपना संबंध बनाए रखता है। ऐसी ख्याति को व्यक्तिगत ख्याति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आते हैं तीसरा, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। चूहा, इसके बारे में चूहा की विशेषता, चूहा की क्या स्वभाव होता है, इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। चूहे को किसी स्थान अथवा व्यक्ति विशेष से कोई लगाव नहीं होता। उसकी प्रकृति अनिश्चित होती है। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनका ना तो किसी स्थान से लगाव होता है, ना ही व्यवसाय के स्वामी से। वे कहीं भी और किसी भी व्यवसाय से अपना सामान खरीद लेते हैं। जिस व्यवसाय के ग्राहक इस प्रकार के होते हैं उसकी ख्याति कुछ नहीं होती, और व्यवसाय क्रेता ऐसे व्यवसाय के लिए ख्याति का मूल्य अदा नहीं करना चाहता। इस प्रकार की ख्याति को वस्तुगत ख्याति के नाम से भी जाना जाता है। जब तक किसी वस्तु की क्वालिटी में गुणवत्ता बनी रहेगी, लोग उस वस्तु को पसंद करते हैं। जैसे गुणवत्ता क्वालिटी में कुछ कमी आ जाती है, लोग उस वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का चयन करने लगते हैं। चूहे का स्वभाव एक जगह स्थिर नहीं होता, वह इधर उधर भागता रहता है। इस प्रकार की ख्याति न तो व्यापार से जुड़ी रहती है और न ही व्यापार के स्वामी से। यह व्यापार में स्थिर नहीं रहती और समय समय पर स्थान परिवर्तन करती रहती है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य कुछ भी नहीं होता, और यदि होता भी है तो बहुत कम होता है। वैसे चूहे का स्वभाव रहता है अनाज प्रिय। जहाँ उन्हें अनाज मिल जाए वहाँ वह चला जाता है। इसी प्रकार से कुछ ग्राहक भी ऐसे होते हैं जहाँ उसे अच्छी वस्तु और कम कीमत में मिल जाए तो लोग अर्थात ग्राहक वहीं से सामान खरीदना पसंद करते हैं। उससे न तो स्थान से लगा होता है और न ही व्यवसाय के स्वामी से। इस प्रकार से चूहे का स्वभाव होता है। अब आते हैं चौथा, खरगोश के स्वभाव की ख्याति। खरगोश का स्वभाव क्या होता है, इसके बारे में अपन आगे जानते हैं। खरगोश सबसे तेज दौड़ता है, परंतु अधिक दूर जाना पसंद नहीं करता। इस प्रकार की ख्याति जिसमें ग्राहक अधिक दूर न जाकर अपने आसपास के दुकानों, फेरी वालों से ही वस्तु खरीदना पसंद करता है, ऐसी ख्याति को खरगोश के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। अर्थात खरगोश अपने स्थान से अधिक दूर जाना पसंद नहीं करता, वह अपने आसपास ही ज़्यादा रहना पसंद करता है। इसी प्रकार से कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो अपने आसपास की दुकानों से वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं। इस प्रकार की ख्याति को खरगोश की स्वभाव वाली ख्याति के नाम से जानते हैं। एक अन्य प्रकार की ख्याति होती है जिसे अपन विचित्र स्वभाव की ख्याति भी कहते हैं। बहुत से व्यापार विज्ञापन, फैशन के आधार पर संचालित नहीं होते, किंतु वे वहां अनुकूल परिस्थितियों के कारण आनंद उठाने के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। ऐसे व्यवसाय की ख्याति परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती है, ख्याति मूल्यांकित होती है,
किंतु परिस्थिति प्रतिकूल के में व्यापार स्वतः बंद हो जाता है और ख्याति भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की ख्याति को विचित्र स्वभाव की ख्याति के नाम से जाना जाता है।